आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाउ मच रिस्क इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में कितना रिस्क होगा अगर हम उसमें इन्वेस्टिंग करते हैं तो। मैनी पीपल्स आर थिंकिंग कि स्टॉक मार्केट इज वेरी रिस्की, कि उसमें प्रॉफिट से ज्यादा लॉस होता है, बट ऐसा नहीं। चांसेस ऑफ मेकिंग लॉस इन स्टॉक मार्केट ये डिपेंड करता है इन्वेस्टिंग करने के मेथड पे। हम अपने बिहेवियर से लॉस को बढ़ा देते हैं और हम चाहें तो इसे इम्प्रूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेते हैं एग्जाम्पल एक ट्रैफिक लाइट का, ट्रैफिक लाइट के रूल और रेगुलेशन को फॉलो ना करें और गाड़ी खूब स्पीड में भगाएं तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। और वही अगर हम क्या करते हैं कि सारे रूल रेगुलेशन को हम फॉलो करते हैं, देन क्या होगा, तो हमारे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम होंगे, लगभग ना के बराबर, अगर हम सारे रूल को फॉलो करते हैं। सो सेम स्टॉक मार्केट इसी बेसिस पे वर्क करता है। अगर आपको सही नॉलेज होगी और आप सही डिसीजंस लेते होंगे तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। Generally, chances of making loss in stock market depends on two factors. Number one is understanding of our decisions, and the second one is duration of investing. आइए समझते हैं इन दोनों को एक एक करके। Understanding of our decisions means जब भी हम कोई डिसीजन ले रहे हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग का, क्या वो सही है? Is it the right things to do? जनरली लोग क्या करते हैं, किसी और की बातों में आके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, देन उन्हें लॉस हो जाता है। और हमें ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। वॉरेन बफेट एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है। वॉरेन बफेट का कहना है कि रिस्क तभी होता है जब हमें पता ना हो कि हम क्या कर रहे हैं। अगर लॉस को कम करना है, देन गेन द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। जनरली लोग क्या करते हैं, किसी और की बातों में आके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। 90% से भी ज्यादा लॉस हो जाता है लोगों को स्टॉक मार्केट में, बिकॉज नो रिसर्च, नो अंडरस्टैंडिंग। आप किसी भी एक घिसी पिटी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हो, देन उसके बाद क्या होता है कि आप लॉस में चले जाते हो। अगर ये सारी गलतियों के साथ आप इन्वेस्ट करोगे स्टॉक मार्केट में, सो इट्स नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट। और जब हमें लॉस हो जाता है तब देन वी से शेयर मार्केट्स आर वेरी रिस्की। इट्स जनरली आल्सो डिपेंड्स ऑन ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टिंग, कि हम कितना लंबा इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारे जो शेयर्स के प्राइस है वो कभी भी ऊपर नीचे जा सकते हैं। बट वही अगर हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो वो क्या होता है, स्टॉक्स के प्राइस ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। Suppose we invest in stock market for next 10 years, then the chances of making profit is 90%. For example, next 15 years में एक कंपनी जो है वो अपने प्रॉफिट ग्रोथ को बूस्ट कर लेती है 30 गुना, then the chances is कि उसके शेयर प्राइस का भी प्राइस 30 गुना बढ़ जाएंगे। बट मे बी हो सकता है कि किसी साल शेयर की प्राइस 3 गुना तेजी से बढ़े और किसी साल हो सकता है कि 2 गुना तेजी से नीचे गिर जाए। बट आफ्टर 15 years प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ कंपनी इज इक्वल टू कंपनी शेयर प्राइस। अगर हम शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि आप लॉस में चले जाते हो। क्यों? क्योंकि शेयर प्राइस के जो कंपनी के शेयर प्राइस है ये डिपेंड करते हैं कंपनी के मूड पे। इट्स डिपेंड ऑन कंपनी मूड। मे भी हो सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बेकार चली जाए, बट वही लॉन्ग टर्म में कंपनी शेयर प्राइसेस डिपेंड ऑन कंपनी प्रॉफिट एंड सेल। मतलब कि जो कंपनी के प्रॉफिट होते हैं, सेल होते हैं, उन पे डिपेंड करता है शेयर प्राइस कंपनी का। देन इसमें क्या होता है कि ज्यादातर चांसेस होते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते जा रहे हो तो आपका रिटर्न प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होता है। सो अभी तक हमने जाना कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट हम स्टॉक मार्केट से जनरेट कर सकते हैं, बट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास सही नॉलेज होनी चाहिए और डिसीजन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और साथ ही साथ कई बातों का ध्यान रखना होगा हमें, जैसे कि व्हाट एग्जैक्टली इज स्टॉक मार्केट, हाउ डज इट वर्क, व्हाई डू कंपनीज कम टू द स्टॉक मार्केट, what are the various strategy to invest in the stock market, which strategy is the best for building financial wealth. In the next coming videos we talk about these topics. So वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।